आज मैं जब सुबह उठी तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि आपको क्या नाश्ता करना है, तो वो बोला कि मुझे इतना कुछ मीठा सा खाने का दिल कर रहा है ना। तो मैंने सोचा कि मीठे में मैं उसको ऐसा क्या बना के दूं कि उसकी जो है ना वो बेली भी फुल रहे और मज़े का भी बने। तो मैंने सोचा मैं उसको फ्रेंच टोस्ट बना के देती हूँ, साथ में दूध का ग्लास भी हो जाएगा। और शहद आप अगर चीनी बीच में कम यूज़ करेंगे तो आप ऊपर से शहद डाल के दे दें तो वो बड़े मज़े के बनेंगे। तो चले आए चलते हैं जी हम अपनी रेसिपी की तरफ है कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा दूध, और हमें चाहिए 2 स्लाइस चाहिए, 1 अंडा चाहिए, यह है सिनेमन का पाउडर, और यह है बड़ा वाला चम्मच चीनी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। मैंने तो 2 टेबलस्पून चीनी डाली थी, आप चाहें तो आप इसके अंदर थोड़ी चीनी डाल के ऊपर से शहद भी डाल सकते हैं। वो ज़रा मीठा शौक से खाता है तो मैंने इसलिए इसके अंदर जो है ना वो 2 टेबलस्पून ये भर के चीनी के डाल दिए। हाँ, अगर आप सिनेमन का पाउडर नहीं यूज़ कर रहे तो आप उसकी जगह वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कई लोगों को अंडे की स्मेल नहीं अच्छी लगती, बच्चों को भी या वैसे भी, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने अब इसके अंदर दूध डाल दिया है। दूध था मेरे पास गाय का, मतलब मलाई वाला थोड़ा सा, तो थोड़ी सी मलाई भी थी और दूध भी था। ऐसे 3-4 टेबलस्पून के करीब दूध डाल दिया मैंने। वो डालने के बाद जो है ना अभी इसके अंदर मैंने डाला है 1 चुटकी के बराबर जो है ना वो नमक, क्योंकि जब चीनी आप किसी भी चीज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसमें जब आप नमक डाल देते हैं तो वो बैलेंस हो जाती है। उसके बाद ये जो है, जब मेरा सिनेमन नीचे गिर गया था वो पाउडर उसका, तो मैंने उठा के इसमें डाल दिया। तो अब आपने इसको डाल के अच्छे से बीट करना है। हाँ जी, एक ज़रूरी बात कि अगर आपके पास इसके अंदर चीनी पिसी हुई है ना तो वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा फेंटना नहीं पड़ेगा, अंडे को इतनी फेंटी लगानी नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर मेरे पास थी ये वाली मोटी चीनी थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसको बीट करना पड़ा था। ठीक है, तो उसके बाद हम लेंगे जी एक तवा, उसके ऊपर डालेंगे हम देसी घी, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बच्चों के लिए तो फिर देसी घी जो है वो अच्छा होता है। तो मैंने इसके ऊपर डाला है देसी घी और स्लाइस को कर लिया था बीच में से हाफ करने के बाद जो है ना वो हमने ये पूरा जो अंडा है ना ये हमारे ये 2 स्लाइस के ऊपर टोटल लग जाएगा सारा ना। तो फिर अब आपने इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा के तो इसको फ्राई कर लेना है, मतलब इतने घी के अंदर आपने इसको पका लेना है। ठीक है, और जब तक ये पीस जो हैं वो मेरे पक रहे हैं, बन रहे हैं, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें ना, ताकि पता तो चले कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं कि नहीं आती हैं, ताकि पता चले। मुझे खुशी होती है कि आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। अच्छा जी, ये कुछ थोड़ा बहुत नीचे ब्लेंडर्स हो जाते होते हैं तो वो मैं साफ़ सूफ साथ ही कर देती हूँ। तो ये रहे जी हमारे स्लाइस, देखें नीचे वाली साइड से कितना प्यारा इनका कलर आ गया है। तो अब हम इनको जो है ना इनकी साइड चेंज करके भी यहाँ से पका लेंगे। पकाने के बाद जो है ना वो अब हमने इसको घी इतना ही था, घी जो है ना वो अब कई लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि घी कितना यूज़ किया था। आप ऑयल में भी बना सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं, जौन सा वर्जन आप इस्तेमाल करना चाहे आप कर सकते हैं। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया कि मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी, तो मैंने इसके अंदर देसी घी के 2 टेबलस्पून यूज़ किए थे भर भर के। ठीक है, तो ये देखिए अब आपने इनको साइडों से भी पका लेना है। जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे भी अंडा लगा होता ज़ाहिर है, तो इसको आप थोड़ा मूदा मादा करके जो है ना इसको आपने अच्छे से बना लेना। तो ये लें जी, मेरे बेटे का रहा नाश्ता तैयार। मैंने आपको पहले भी बताया कि वो मीठा शौक से खाता है, तो उस वजह से मैंने रखा था साथ में हनी होता है बच्चों के लिए हेल्दी, तो ये आप इसके ऊपर डाल के खाएँ। साथ में दूध का ग्लास, एक फुल मील है ये। तो चले, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मजा ही आ गया, टेस्ट करवा दी सुबह सुबह नाश्ता।